हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में एक चीज हमारा मिस हो गया था जिसको अभी हम कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, मान लो आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास मान लो ऐसा वैल्यू है, जैसे हम डिग्री को रेडियन, रेडियन को सेकंड में चेंज करने वाले थे। स्टूडेंट, पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। स्टूडेंट, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये मैं बेसिकली डील कर रहा हूं सीबीएसई प्लस स्टेट बोर्ड, ठीक है। सीबीएसई प्लस स्टेट बोर्ड, चाहे आप महाराष्ट्र के हो चाहे आप राजस्थान के हो, क्योंकि फिजिक्स अलग थोड़ी है, फिजिक्स सबके लिए सेम है स्टूडेंट, ठीक है। फिजिक्स सभी के लिए सेम है। सीबीएसई को एक पर्टिकुलर, अगर हम सीबीएसई को लेकर के चलते हैं प्लस स्टेट बोर्ड जो भी है आपका, ठीक है, अगर आप सीबीएसई पढ़ लेते हो तो फिर आपको और कुछ चीज का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि सारे नीट हो जाए चाहे जेडब्ल्यू हो जाए, ठीक है, ये सारे का जो सिलेबस होता है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग होता है स्टूडेंट, ठीक है। सभी का सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब किया गया, उसी के पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इवन सीबीएसई के एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप स्टेट बोर्ड, अगर आप मेरी लेक्चर को ध्यान से सुनते हो, अगर आप अच्छे से समझते हो और प्रॉपर डेली अगर आप पढ़ते हो, तो मैं तो गारंटी ले सकता हूं आपकी कि आपको स्टेट बोर्ड का बुक तो कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि सीबीएसई स्टैंडर्ड बुक होती है, ठीक है। और इसमें आपको क्या फायदा होता है सीबीएसई पढ़ने से? एक ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम सीबीएसई प्लस नीट प्लस जेडब्ल्यू सबको टारगेट लेके चलेंगे। और मेरा तो मानना यह है कि स्टेट बोर्ड का अगर देखा जाए, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पढ़ा चुका हूं, मैंने अपने करियर की स्टार्ट महाराष्ट्र से ही की थी। जब मैं महाराष्ट्र में पढ़ाता था तो वहां पर 11th का जो सिलेबस था ऑर्गेनाइज वे में नहीं था, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड जो है वो एक ऑर्गेनाइज वे में पैटर्न को चलाती है। मतलब जो चैप्टर आप पढ़ते हो फर्स्ट चैप्टर, उसी का लिंक एडवांस होता है सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर एक पर्टिकुलर पैटर्न से चलता है। तो आप अगर 11th में हो और आपका ड्रीम अच्छा है, बड़ा है, तो मैं तो आपको बोलूंगा सीबीएसई फॉर्मेट को फॉलो करो, क्योंकि सीबीएसई ऑल इंडिया में मान्यता प्राप्त है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का अपना लेक्चर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आपको डिग्री से कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना बता दिया था। अगर मिनट में है उसको कैसे कन्वर्ट करना वो भी बता दिया था। रेडियन में, मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास सेकंड में है कोई वैल्यू, उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट। सेकंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन, मैं जनरल क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आपके पास वैल्यू है 10 सेकंड, ये डबल लाइन देने का मतलब क्या है? ये डबल लाइन देने का मतलब है, इसका मतलब है ये 10 सेकंड है, ठीक है स्टूडेंट। ये 10 सेकंड इसको पढ़ते हैं। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है कि ये कितना रेडियन होगा। रेडियन इज व्हाट? रेडियन इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ टू डायमेंशनल एंगल, एंगल का, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री क्या होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 60 सेकेंड, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिग्री, लिखा जा सकता है। सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1 सेकेंड, सॉरी, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये क्या है स्टूडेंट? 60 मिनट है ना। एक अगर बार रहेगा, एक अगर बार रहेगा तो हम उसे कहते हैं मिनट, और अगर 2 बार रहे तो हम क्या कहेंगे उसको? सेकेंड। तो 1 डिग्री का रिलेशन होता है मिनट से, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 60 मिनट को आगे पीछे तो लिखा जा सकता है, पहले 60 मिनट लिखे इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 1/60, 1/60 डिग्री, क्योंकि ये 1 लिखने से ये नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका इतना डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज बताओ, ये 1 मिनट है, ये क्या है? ये है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ये तो आप बचपन से जान रहे हो, 1 मिनट जब होता है तो 60 सेकंड होता है उसमें, है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो आप एक चीज बताओ,
हम इस 1 मिनट की जगह में 60 सेकेंड अगर लिख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है आपको यहां तक? ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? 1 मिनट की जगह में 60 सेकेंड लिख दिए। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां 1 लिख दूंगा। तो 1 लिखने से यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा, 1 लिखने से 1 सेकेंड क्या होगा? ये नीचे चला जाएगा, मीन्स 1/60, और ये 60 नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो गया स्टूडेंट? 1/60 इंटू 60, ये क्या हो गया? इतना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इतनी डिग्री। ठीक है, अब डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए स्टूडेंट हमको क्या करना पड़ता है? डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हमको, ध्यान से सुन लो, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हमको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, डिग्री को क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था? 360 डिग्री कितना होता है? 360 का मतलब 2π होता है स्टूडेंट, 2π रेडियन। 360 डिग्री का मतलब होता है 2π रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब क्या होगा? 2π/360। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो हमें क्या मिला? हमें मिला π/180। तो 1 डिग्री का मतलब π/180 डिग्री होता है। तो इतने डिग्री का मतलब क्या होगा? आपको इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 को। अब इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपको वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली सेकंड को रेडियन में बदल सकते हो। अब इसे सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे करना है, फिर से एक बार बता दूंगा। आप पहले यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। चलो स्टूडेंट, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इससे पहले क्या वैल्यू आया था? देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/, है ना? इसको अगर हम लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे? देखो π/3600 इंटू 180 क्या आया था? π/3600 इंटू 180 कैसे आया था स्टूडेंट? क्योंकि 60 इंटू 60 इतना हुआ था। ठीक है, ये अपना आया था। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था? हाँ, ये तो 1 सेकेंड की बात हो रही है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू इतना रेडियन। अब अगर हमको 10 सेकेंड निकालना था क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर 10 मल्टीप्लाई करना पड़ा तो आपको यहां भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक जगह थोड़ी करते हैं। अगर आपको 10 सेकेंड के लिए निकालना है तो आपको यहां भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं 3.143 इंटू 10 अपॉन, ठीक है, 10 सेकेंड की वैल्यू कितनी होगी? 3600 इंटू 180। इतना क्या होगा स्टूडेंट? ये रेडियन में बदल गया। मतलब सेकंड किस में चेंज हो गया है? सेकंड चेंज हो गया है रेडियन में। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। हमेशा न्यूमरेटर को बड़ा रखना है और डिनोमिनेटर को छोटा रखना। तो हम क्या करेंगे? इससे पॉइंट हटाएंगे और नीचे में क्या लिख देंगे? 1 2 3 0। ये तो आपको मालूम ही है। अब हम क्या करेंगे? 36 इंटू 18 लिख देंगे स्टूडेंट, इंटू 10 टू द पावर कितना होगा बताओ? यहाँ 2 जीरो, एक 3, 4 5 6, टोटल कितना हो गया? 10 का पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बचा? 3143 इंटू 10, तो एक 10 कट गया तो कितना बचेगा? 10 टू द पावर 5। तो इसका मतलब क्या आया स्टूडेंट? 3143 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ आप क्या लिखोगे? 36 इंटू 18। अब एक चीज बताओ, ये 10 टू द पावर +5 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -5। इसको तो सॉल्व करना आसान है स्टूडेंट, इसको तो सॉल्व करना आसान है ना। इसको मल्टीप्लाई करना, 2 क्लास का डिवीजन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। देखो डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। आप जब ऐसा करोगे तो ये इतना रेडियन आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। क्योंकि हमने 22/7 की जगह में क्या लिखा था? 3.143। आगे भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ये इरेशनल नंबर है, चलता रहता है। आपने पढ़ा होगा 10th में ये चीज, है ना? तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इससे डिवाइड करना। ज्यादा कटिंग कुटिंग मत करो, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उससे सिंपल डिवीजन करना। ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट, यहां तक नोट कर लो पहले। सेकंड को रेडियन में डायरेक्ट कैसे बदलेंगे, उसका डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक होता है। चलो स्टूडेंट, देखो डायरेक्ट लिख लो। 1 सेकेंड, राइट डाउन, 1 सेकेंड इज इक्वल टू
4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये आपको याद करना है स्टूडेंट, ठीक है। 1 सेकेंड इज इतना अप्रोक्सीमेटली यही होता है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है? 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो 10 सेकेंड कितना होगा? यहां पर 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 48, या 4.85 भी रखो इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? -5। आप क्रॉस चेक कर सकते हो स्टूडेंट, इतना रेडियन आंसर होगा। तो आपने क्या सीख गए? डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि मिनट को, 1 मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये इससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे दोनों। और आज मैं आपको क्या बताया कि सेकंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना ये वैल्यू से, तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आसान, इसको याद कर लो स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं अपना नया टॉपिक का, ठीक है, जिसका नाम है पैरालैक्स। ठीक है, पैरालैक्स क्या होता है? चलो लिखो टॉपिक, पैरालैक्स। इसका डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? पहले मैं आपको बेसिक चीज समझाना चाहता हूं। आप मोबाइल देख रहे होंगे, चाहे मोबाइल में ये मेरा वीडियो लेक्चर देखते होंगे, चाहे लैपटॉप में देखते होंगे, चाहे टैब में देखते होंगे, तो मैं ये पॉइंट बनाया आपके लिए। आप देख रहे हो, एक पॉइंट आपके सामने है। अब आपको क्या करना है? एक आंख बंद करके इसको देखना है। देखो यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो? आपके इस, ये पॉइंट किस पर है? ये पॉइंट इस, ये जो ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड जो आपको दिख रहा है, इसी के ऊपर एक पॉइंट है। आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में बैठ करके देख रहे हो, ऐसा थोड़ी यहाँ चालू कर दिए हो आप 5 किलोमीटर दूर बैठ करके देख रहे हो, ऐसा तो नहीं है। आप तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बैठ करके देख रहे हो, है ना। तो आप यहाँ से देख रहे हो। अब आप एक आंख बंद करके जब देखते हो तो आपको, जब ये वाले आंख बंद करते हो तो ये वाली जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाती है, और जब ये वाला आंख बंद करते हो तो ये वाली ऑब्जेक्ट थोड़ी इधर शिफ्ट हो जाती है। अब दोनों खुलते तो अपने दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो एक्चुअली में हमारे आंखों के बीच में दो डिस्टेंस है स्टूडेंट, कुछ डिस्टेंस है, बीच में नाक है ना। तो हम एक आंख से देख रहे हैं, तो इसका इस फ्रेम के अकॉर्डिंग, सुन लो ध्यान से, ये जो फ्रेम दिखाई दे रहा है ना ब्लैक कलर का, ये जो जिसमें मैं ये पॉइंट बनाया हूं, इस फ्रेम के अकॉर्डिंग ये, इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट इधर शिफ्ट कर गई, और इसके रेस्पेक्ट में ये आंख बंद करने से इधर शिफ्ट कर गई। तो एक शिफ्ट हुआ स्टूडेंट, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसको ही कहते हैं पैरालैक्स। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट, पैरालैक्स समझ में आया? इसी पैरालैक्स का हेल्प से हम स्टार और अर्थ के बीच का डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। इसी पैरालैक्स मेथड के हेल्प से हम अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। इसी पैरालैक्स मेथड के हेल्प से हम एक मून के डायमीटर को निकाल सकते हैं, या किसी प्लैनेट की डायमीटर कितनी होती है वो हम इस पैरालैक्स मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बताऊंगा कैसे, आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये पॉइंट जो आप देख रहे हो, एक आंख बंद करके देख रहे हो, ये वाला आंख बंद कर रहे हो, ठीक है। देखो ये वाला अगर आंख बंद कर रहे हैं तो मेरे रेस्पेक्ट में ये इस साइड चला जाएगा, अपोजिट साइड, ठीक है। ये किए तो इस साइड गया। ये पॉइंट को मैं देख रहा हूं इस फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं फिर से अगर बता देना चाहता हूं स्टूडेंट, ये पॉइंट आपके सामने ब्लैक बोर्ड में बना हुआ है। मैं ये आंख बंद करता हूं तो ये इधर शिफ्ट हो जा रहा है, ये आंख बंद कर रहा हूं तो ये पॉइंट थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जा रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? इस ब्लैक बोर्ड जो है इसके रेस्पेक्ट में। ये हमारी आंखें थी, इसके बीच में डिस्टेंस है। तो ये डिफरेंस जो है ना, एंगल का डिफरेंस, पोजीशन का शिफ्ट होना ही क्या कहलाता है? पैरालैक्स कहलाता है। और इसकी हेल्प से हम 100 लाइट ईयर, सुन लो 100 लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है स्टूडेंट? लाइट ईयर से, अब सुनो एक अच्छी बात, तुमको अगर मेजरमेंट करना है अर्थ से लेकर के प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, तो तुम स्केल सेंटीमीटर से मीटर से थोड़ी करोगे, लाइट ईयर में डिस्टेंस की मेजरमेंट होती है, ठीक है। बहुत बड़े डिस्टेंस की यूनिट होती है लाइट ईयर, इसके बारे में आपको बताऊंगा कभी। लाइट ईयर की हेल्प से आप मेजरमेंट करते हो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। अब अच्छी बात क्या है, अगर 100 लाइट ईयर से अगर कम है किसी प्लैनेट का डिस्टेंस, मान लो ये अर्थ है और आप मान लो यहाँ पर कोई दूसरा प्लैनेट है ना, इसके बीच का डिस्टेंस अगर 100 लाइट ईयर से कम है तो पैरालैक्स मेथड डिफाइंड होती है। पैरालैक्स मेथड की हेल्प से हम
अर्थ से उस प्लानेट तक की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, किसी प्लानेट की डायमीटर को निकाल सकते हैं। ये अर्थ है, इसकी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं कि आखिर ये कितना डिस्टेंस है। ये जो मेजरमेंट है ये इनडायरेक्ट मेथड है स्टूडेंट। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि दो पॉइंट के बीच का आपको, दो पॉइंट को आप टच कर सकते हो, तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट हुआ। अब ये पॉइंट को तो आप टच ही नहीं कर सकते थे, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो चलो टॉपिक लिखो आप, इसमें डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इट इज द, राइट डाउन, इट इज द apparent shift in the position, इट इज द, इट इज द apparent shift in position, पैरेलैक्स का डेफिनेशन बता रहा हूं। इट इज द apparent shift in position of an object, it is the apparent shift in position of an object with respect to another, with respect to another when we shift our, when we shift our eye sidewise, when we shift our eye sidewise। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें एक छोटा सा डायग्राम बना लो। जैसे ये पॉइंट था बी और आप यहां से देख रहे थे, ये I1 है और ये I2 है। ठीक है, आई बॉल है, मतलब I1 से देखे ये और ये I2 से। ठीक है, ये जो थीटा बनता है, ये थीटा को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसके बीच का डिस्टेंस को बी कहते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, थीटा को कहते हैं, राइट डाउन, थीटा इज कॉल्ड पैरालैक्टिक एंगल और थीटा इज कॉल्ड पैरालैक्स एंगल, पैरालैक्स एंगल। थीटा क्या है, पैरालैक्स है, ये एक एंगल, पैरालैक्स एंगल कहते हैं, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, बी। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब बात करते हैं, टॉपिक लिखो, डिस्टेंस ऑफ मून, राइट डाउन, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, अर्थ से मून की डिस्टेंस को आप कैसे फाइंड करोगे। तो इसके लिए आप एक डायग्राम बना लो स्टूडेंट। ये मान लो अर्थ है, पूरा नहीं बनाऊंगा, अर्थ ऐसा है ना, स्पेरिकल शेप होता है, ये अर्थ है। ठीक है, और यहां पर मून है, आप यहां पर खड़े हो, इस पॉइंट का नाम मैं ए दे रहा हूं, आप इसको देख रहे हो। ठीक है, आपको यहां से लेकर के स्टूडेंट, ठीक है, यहां से लेकर के आपको डिस्टेंस निकालनी है, इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट, एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये जो आपने आंख बंद करके जो आपने अभी प्रैक्टिस किया था, आप अगर अभी घर से बाहर निकल करके स्टार को जब आप देखोगे, तो एक आंख बंद करके भी स्टार को देखोगे, जो एकदम स्ट्रेट में आंख, आपके आंख के जो सीधा में ऐसे करके आंख देखेंगे तो एक स्टार आपको कोई ना कोई दिखाई देगा। उसको आप दोनों एक एक आंख करके बंद करके देखोगे तो उसका शिफ्ट में कोई चेंज नहीं आता है। क्यों, क्योंकि आप यहां पर हो, ठीक है, आप कहां पर हो, आप हो यहां पर, और स्टार काफी दूर है, बहुत दूर है, यहां पर है, और स्टार से कैसे रे आती है, पैरेलल रे आती है, और स्टार काफी बड़ा है, और आप यहाँ पर बहुत छोटे हो, आप यहाँ से ऊपर देख रहे हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आप एक आंख बंद भी करोगे ना तो आपको ये वही जगह में दिखाई देगा, ये आंख कोई बंद करोगे ना तो ये आपको वही जगह में दिखाई देगा। इवन आप यहाँ से खड़ा होकर के थोड़ा दूर चले गए और वहां से भी वो स्टार को देखोगे ना, वो स्टार आपको सीधा में वही दिखाई देगा, शिफ्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इधर चले गए ना स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ मूव कर गए तो ये स्टार वहीं का वहीं खड़ा है, नहीं, आप यहाँ से यहाँ जब आप आ जाओगे तो स्टार भी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ऐसा रियलिस्टिक में नहीं होता है, ऐसा एपरेंट है, ऐसा हमें फील होता है। आप देखो सन को, आप कहीं से भी देखो सन आपको दिखाई देगा। तो क्या सन, आप यहाँ से देख रहे हो सन, आप थोड़ा दूर जाओगे तो भी तो आपको सन दिखाई देगा वही पोजीशन पे, है कि नहीं स्टूडेंट। तो ये आंखों का खेल है, देखने का खेल है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट, मैं आपको ये चीज फिर से कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो आपको क्या समझ में आया, मैं देखो मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, डीपली आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ अगर आप ध्यान से ये वीडियो को देख लिए और समझ लिए, फिर आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, है ना स्टूडेंट, मैं अपना बेस्ट दूंगा आप लोग के लिए, आप एकदम टेंशन मत लेना। चलो
ठीक है, क्योंकि हड़बड़ी में पढ़ा करके तो कंप्लीट किया जा सकता है लेकिन वो फील नहीं आएगी। ठीक है, अपने को ये एस निकालना है, एस मतलब डिस्टेंस, दिस इज व्हाट, दिस इज मून। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में मैं अपने दोस्त को फोन किया जो यहां पर है, कुछ दूरी पे है। ये डिस्टेंस को मैं सीधा बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट, आप देख सकते हो। इस इस डिस्टेंस को मैं स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, स्ट्रेट है ना, मेरा तो ऐसे हो गया, स्ट्रेट है ये। चाहे मेरे पास है ऐसा ऑप्शन कि मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, ये लो, स्ट्रेट है। ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, यहां से इस पॉइंट को जोड़ दूंगा ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये तो बेचारा मून है, अर्थ कहां होगा, सॉरी स्टार कहां होते, स्टार काफी, यहां तुम खड़े थे, यहां तुम खड़े थे ना, यहां पर ए पॉइंट पे, और तुम्हारा दोस्त कहां है, तुम्हारा दोस्त बी पॉइंट पे है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, फिक्स टाइम में 7 साढ़े 7 बजे जो भी। यहाँ तुम्हारा दोस्त खड़ा है, यहाँ तुम खड़े हो। ठीक है स्टूडेंट, तुम क्या कर रहे हो, तुम सीधा देख रहे हो, तो तुमको एक स्टार दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसका नाम S1 है। ठीक है, तुम्हारे सीधे में एकदम स्ट्रेट। तुम्हारा दोस्त अगर मान लो 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर कुछ भी दूरी पे है, मान लो 200 किलोमीटर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसे भी वही स्टार दिखाई देगा उसके सीधे में। ऐसा थोड़ी है, आज मैं जो सन देख रहा हूं, सुनो एक अच्छी हंसी की बात, अभी जो मैं घर से बाहर निकल के, अभी तो रात है, अगर मैं रात को दिन में अगर मैं निकल करके देखता हूँ सन को, जो मुझे सन दिखाई देगा, क्या तुम्हें वो सन दूसरा दिखाई देगा? नहीं, तुम्हें भी वहीं पर सन दिखाई देगा। ठीक है, सन काफी ऊपर है, उसका शिफ्ट चेंज नहीं होता, वो वही का वही है। ठीक है, तो ये हमें स्ट्रेट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, देखो। ठीक है स्टूडेंट, ये स्ट्रेट तो नहीं हुआ, ये यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ये भी नहीं हुआ, यहां से हो जाएगा, आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर यहां से ये दूसरा स्टार है, तो इसके भी यही वही स्टार है, दूसरा स्टार नहीं है, तुम्हारा दोस्त दूसरा है, तुम अलग हो, ए और बी अलग है। एक पर्टिकुलर टाइम पे वही स्टार वही दिखाई देगा, अलग जगह थोड़ी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप सुनना हंसी की बात, तुम्हारे पास टेलीस्कोप है, तुम्हारे दोस्त के पास भी टेलीस्कोप है, उसने इस मून को इस रेफरेंस, अच्छा एंगल मेजरमेंट करना है तो आप कैसे मेजर करोगे, आपको 2 लाइन चाहिए तभी आप एंगल मेजरमेंट कर सकते हो, एक लाइन से एंगल मेजरमेंट थोड़ी होता है, 2 लाइन चाहिए आपको मेजरमेंट करने की। ठीक है स्टूडेंट, एक लाइन से एंगल मेजरमेंट थोड़ी होगा, आपको 2 लाइन चाहिए, तो इसके रेस्पेक्ट में ये एंगल बनेगा θ1, इसके रेस्पेक्ट में ये एंगल बनेगा θ2। सवाल है θ1 और θ2 को कैसे मेजर करोगे आप, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ये थीटा के आप निकाल सकते हो, ऐसे ऐसे टेलीस्कोप है कि आप ये एंगल निकाल सकते हो, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि θ1 θ2 निकाला जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, आप लिख सकते हो इसे। ठीक है, देखो मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, एस जो है ना स्टूडेंट, एस काफी ग्रेटर है किसके रिस्पेक्ट में, ए और बी के रिस्पेक्ट में। बी को कहते हैं बेसिस, बी को क्या कहते हैं, बेसिस। ठीक है, ए और बी की जो दूरी है उसके रिस्पेक्ट में ये जो दूरी है एस की काफी ज्यादा है, और जब ऐसा कंडीशन आपको देखने में मिलता है तो आपको जो ये आर्क दिखाई दे रहा है, देखना मैं अभी आर्क बनाऊंगा, ये जो आर्क दिखाई दे रहा है ऐसे करके ये आर्क, ठीक है, ये आर्क, ठीक है, जो मैंने भी बनाया, या ये आर्क अपने को बन रहा था। ठीक है, ये आर्क और ये लाइन लगभग सेम होगा, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, आर्क कहो ए बी या ये लेंथ कहो, दोनों लगभग सेम होगा। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब आप एस की वैल्यू बी की वैल्यू से बहुत बहुत ज्यादा है, उस समय ये आर्क जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली आर्क, इस आर्क लेंथ और ये लेंथ लगभग सेम होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना, तो आप क्या लिख सकते हो, आर्क ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, आर्क ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर्क ए बी को क्या लिख सकते हो, आर्क ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, बेसिस के बराबर हो गया। अच्छा स्टूडेंट एक चीज बताओ, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको ये मैं यूज करके बताऊंगा, इसके बीच का एंगल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि अगर ये आर्क होता है, ये थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क
ये अगर आर्क एस है और ये रेडियस अगर आर है तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। यही कॉन्सेप्ट को मैं इसमें यूज करूंगा। सवाल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर थीटा को आप कैसे निकालोगे। इसके लिए आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करो। देखो मैं करके आपको बता रहा हूँ। अपने को एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये तो सेंटर नहीं है, यहां से ऐसा, ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज बताओ, आपने पढ़ा था ऐसा लाइंस एंगल्स में, ये वाली लाइन, ठीक है स्टूडेंट, देखो मैं बता रहा हूं, ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल, दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो ये एंगल का नाम क्या होगा, ये अगर थीटा 1 है, सुन लो, ये अगर थीटा 1 है तो ये भी क्या होगा, थीटा 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं अच्छे से नीट एंड क्लीन करके, ठीक है। ये अगर थीटा 1 था तो ये भी क्या होने वाला है, ये भी होने वाला है थीटा 1। थोड़ा मोटा हो गया है, थोड़ा अच्छे से कर दे रहा हूं, ये भी क्या होगा, थीटा 1। ये अगर थीटा 2 है तो ये एंगल भी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा 2। तो टोटल थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। और थीटा 1 2 तो मेजरेबल है, ये थीटा 1 जो था आपका, इसको मेजर किया जा सकता था, थीटा 2 को भी मेजर किया जा सकता था स्टूडेंट। तो आपने थीटा को भी मेजर कर लिया। और थीटा का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आप क्या लिखोगे, आर्क कौन सा था, आर्क ए बी अपॉन रेडियस क्या है स्टूडेंट, एस, आर्क ए बी अपॉन रेडियस एस। तो थीटा को क्या लिखोगे स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी। आर्क ए बी की जगह में आप क्या लिख सकते हो, देखो मैंने आपको बताया था ये लेंथ बी, और ये तो आप मेजर कर ही सकते हो, है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुमसे कितनी किलोमीटर दूर है ये तो तुमको मालूम ही होगा ना, ये तो तुम मेजर कर ही सकते हो। अब यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस अगर है तो वो तो आपको मालूम ही है, तो आपको बी भी क्या है, बी भी मालूम है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको b की वैल्यू मालूम है, तो आर्क ए बी के जगह में आप क्या लिख सकते हो, b। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, b अपॉन रेडियस क्या था स्टूडेंट, रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ है ना, रेडियस कौन सी लेंथ है, यही ये रेडियस है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी जगह में आप लिख दोगे s, क्या लिख दोगे, s। देन व्हाट इज s, बताओ स्टूडेंट, कितनी अच्छी चीज मैं आपको बता दिया। तो आपको तो x s निकालना था, तो s क्या होगा, s होगा b अपॉन थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बी किस में होने वाला है, बी होगा रेडियन में। बी किस में होगा स्टूडेंट, रेडियन में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, याद रखना। बी किस में होनी चाहिए, रेडियन में, क्योंकि भाई ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऊपर रहेगा तो नीचे डिग्री का भी ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। डिग्री का, एंगल का, ये एक्चुअली में तो रेडियन, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, डिग्री नहीं होता, रेडियन में होता। और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको सिखा दिया, मैंने आपको बताया कैसे मिनट को रेडियन में बनाया जा सकता है, कैसे डिग्री को रेडियन में बनाया जा सकता है, कैसे सेकंड को रेडियन में बनाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यहां पर s की वैल्यू निकालनी थी, और s क्या होगा, b अपॉन थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है स्टूडेंट। तो इस मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, इस मेथड से हम निकाल सकते हैं s। और s क्या था, s लाइट ईयर में डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट। आप इसको कॉपी कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे अभी, ठीक है। देखो टाइम तो थोड़ा कम है, फिर भी क्वेश्चन लेते हैं। और कल मैं आपको बताऊंगा कि किसी प्लैनेट की डायमीटर कैसे निकालती है। ये डायमीटर अगर अपने को निकालना है तो डायमीटर हम कैसे निकालेंगे, ये है पैरेलैक्स मेथड से, ये मैं आपको कल बताऊंगा, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कल कराऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहूंगा स्टूडेंट, एनसीईआरटी का 2.3 है ना स्टूडेंट, मैं आपको बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ आप। चलो देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.3। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट, एक है आपके पास, एक क्या, अर्थ तो एक ही है, ये अर्थ है और ये मून है। अपने को फाइंड करना है कि इस मून से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है। क्या दिया गया स्टूडेंट, इसके बीच का एंगल दिया गया, ठीक है। ये मून है और ये अर्थ है। अब थोड़ा चलो मैं अगर अच्छे से बनाऊं, मेरे पास तो है सिस्टम, ये मैं बना सकता हूँ। ये देखो, ये हो गया अपना मून, अलग कलर से बनाता हूँ, ठीक है।
ये हो गया मून और ये डिस्टेंस। अपने को इसके बीच का एंगल दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इसके बीच का एंगल दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, एंगल किस में दिया गया है? एंगल दिया गया है डिग्री मिनट मिनट में। तो आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ये एंगल दिया गया है, इसके बीच का एंगल जो बन रहा है, ये एंगल कितना दिया गया है? ये एंगल थीटा है और थीटा की वैल्यू दी गई है 1 डिग्री, देख लो 1 डिग्री 54 मिनट। तो पहली बात इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, बताओ थीटा को किसमें चेंज करना है? थीटा को आपको चेंज करना है रेडियन में। और रेडियन में चेंज करने के लिए आपको पहले इसको कैसे क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, देखो तो 1 डिग्री है, ठीक है, तो 1 डिग्री 54 मिनट है, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? 1 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 60 मिनट, और पहले से 54 मिनट है, ठीक है, तो टोटल थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 60 प्लस 54 इज हाउ मच? 60 प्लस 54 इज, ऐड कर लो, 60 प्लस 4 कितना होगा? ये 4 हो गया, 11 हो गया। 111 क्या है स्टूडेंट? एक रहता है, इसका मतलब क्या है? ये है मिनट। और मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना, तो आप क्या करोगे बताओ? इतना मिनट को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेकंड बन जाएगा। और सेकंड को अगर आपको, सुन लो, सेकंड को आपको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैंने आपको बताया था, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या था बताओ? 4.85, याद करो 4.85 स्टार्टिंग में इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई आपको करना है, तो आपको थीटा रेडियन में निकल गया। अब अपने को निकालना था एस, तो एस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क। ये इसके बीच की डायमीटर दी गई है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? ये थीटा है। थीटा, क्योंकि मैंने क्या बताया, एस अगर डी से काफी दूर है, याद रखना एस कभी भी अगर ज्यादा रहेगा तो ये आर्क के जगह में, सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है, ये आर्क के जगह में, ये आर्क जो है इसके जगह में आप ये लाइन ले सकते हो, दोनों लगभग सेम होगा। ऐसा कब? जब ये वाली वैल्यू इससे बहुत ज्यादा होगी तब। ठीक है स्टूडेंट, चलो इसको मिटा दे रहा हूं। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क के जगह में क्या लिख देंगे? आर के जगह में लिख देंगे डी। ठीक है, आर के जगह में क्या लिख देंगे? डी। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर क्या है? डी, और रेडियस क्या है? एस। अपने को एस निकालना था, तो एस क्या होगा स्टूडेंट बताओ? एस इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा बाई डी। अब थीटा बाई डी, डी कितना दिया गया स्टूडेंट? 1.27 इंटू 10 टू द पावर 7, और नीचे में क्या है? ये पूरी वैल्यू। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सुनो स्टूडेंट, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, पहले आप लॉन्ग कट सीख लो, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना, और ये नीचे में रहेगा, ये पूरी वैल्यू को यहां लिखना, और फिर ये दोनों को सॉल्व करना, तो तुम्हारा एस की वैल्यू आ जाएगी। एस की वैल्यू किस में आने वाली है? एस की वैल्यू आएगी आंसर मीटर में। क्यों आएगी मीटर में? क्योंकि ये मीटर में है, और ये किस में हो गया स्टूडेंट? ये हो गया है रेडियन में। देखो यहां मैं लिख रहा हूं, ये रेडियन में है ना, क्योंकि रेडियन तो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो आपको ये सारी चीज को मल्टीप्लाई करना है और उसे यहां लिखना है, और फिर इससे इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो आप कर ही लोगे, आप ट्राई करना, नहीं होगा स्टूडेंट तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा कि ये इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इवन लॉग टेबल की हेल्प से भी आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका शॉर्टकट बताऊंगा स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप मिलेगा, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, जेडब्ल्यू के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, और आपके डाउट सेशन भी उसमें रहेंगे, डाउट सेशन भी मैं लेता हूँ अलग से। ठीक है स्टूडेंट, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स से पीडीएफ नोट सब कुछ आपको प्रोवाइड उस ऐप में कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।